500 कमाते हैं, 200 के हम गैस जला देते हैं, उसमें पैसा कहाँ से बचने वाला हम लोग का है। तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं बिहार। सरकार तो कह रही कोई दिक्कत तो है नहीं, तुमको कैसे दिक्कत बुझा रहा है? हम लोग का बहुत दिक्कत है, जब भी तो जा रहे हैं बिहार। अब जाएंगे अपना गांव में तो कुछ भी खाए कभी तो रहेंगे। काहे लौटत बड़ा तुम? गैस की कमी से गैस मिला खाना ना मिलता रहा, क्या करेंगे बताइए? मजदूरी करेंगे या खाना नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? 300 रुपये गैस बोलता है और 500 550 रुपया कमाते हैं, क्या होगा उसमें? गैस सर नहीं मिल रही है, हकीकत ये है। गैस ब्लैक से 3000 4000 कोई 5000 तक रेट आया है हमारे पे, 5000 तक नहीं मिला। जो सीपी के अंदर इतने सारे रेस्टोरेंट वगैरह और वीआईपी होटल चल रहे हैं, उनके लिए गैस की सप्लाई कहाँ से आ रही है? बताओ वो कैसे चल रहे हो? लाखों करोड़ों डेली का पर डे कमा रहे हैं, उनके लिए सप्लाई कहाँ से? और गरीब इंसान की रोटी क्यों नहीं बन पा रही है? जो झुग्गी में रहता हो चाहे किराए पे रहता हो, 3000 रुपये उसका मकान का किराया, 2000 रुपये वो अपने 3000 सिलेंडर के बहेगा, तो मतलब 1000 रुपये में पूरे महीना राशन पानी कैसे खा लेगा? आप बताओ सर। एक बात तो आप बराबर सुन रहे होंगे कि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके की लड़ाई हो रही है, ईरान, इजराइल, अमेरिका जिस तरीके से आपस में लड़ रहे हैं, तो एक कहावत है या एक शायर की बहुत मशहूर शायरी है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। भारत के कंटेक्स्ट में कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ चंगा सी है, लेकिन यहाँ जब हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आए हैं तो यहाँ बहुत सारे मज़दूरों से मुलाकात हुई। बिहार के रहने वाले हैं, राजस्थान में काम करते थे लेकिन इस दौरान लौट रहे हैं। क्यों लौट रहे हो भाई? हाँ जी, देखिए इसमें जैसा है, हम लोग 25-26 का गैस चलाते हैं, हाँ 500 का रोज कमाते हैं, हाँ और जैसे आप महीने का उसमें चलना चाहिए, ऐसे नहीं चल सकता है वो, हाँ क्योंकि देखिए उसमें पैसा नहीं बचने वाला है। जितना 500 कमाते हैं, 200 के हम गैस जला देते हैं, उसमें पैसा कहाँ से बचने वाला हम लोग का है। तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं बिहार। तो सरकार तो कह रही कोई दिक्कत तो है नहीं, तुमको कैसे दिक्कत बुझा रहा है? बहुत दिक्कत है, कैसे नहीं है दिक्कत? हम लोग का बहुत दिक्कत है, जब भी तो जा रहे हैं बिहार। अब जाएंगे अपना गांव में तो कुछ भी खाए कभी तो रहेंगे, लेकिन यहाँ तो नहीं काम करते भी है, फिर भी नहीं कोई प्रोडक्ट मिलता है हम लोग का। क्या नाम है, कहाँ घर है तुम्हारा? हमारा दरभंगा जिला गांव है, हमारा माधोपुर कनौर घाट घर है मेरा। कितने समय से बाहर कमा रहे हो तुम? हम लोग 3 महीने से कमा रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मिथिलेश कुमार। अपना झोला वोला टांगे हुए, कहाँ जात बड़ा हो? जाते नहीं, देवरिया, गोरखपुर, कहाँ कमाला धमाला? हरियाणा, सेक्टर 46 में। क्या करत रहा? वो जो काम रहा कंपनी के एल&टी के। अच्छा, तो काहे लौटत बड़ा तू? गैस की कमी से गैस मिलत खाना ना मिलता रहा, का? खाना ना मिलता रहा, ना रोटी मिलता रहा, ना भात मिलता रहा सही से। अच्छा हाँ, 24 घंटे में एक टाइम खाना मिलता रहा। अच्छा, हाँ, तो अपना भी गैस वैस नहीं रख ले रहा? ना हम लोग गैस कहाँ हम पैसा लिया, मालिक दिए तब न लिया है। अच्छा, हाँ, तो का मालिक कहत रहा? मालिक को तो गैस मिलते नहीं, कहेंगे बना के देंगे, बुझाएगा खा लो। हाँ हाँ, लकड़ी पे खाना बना के। अच्छा, तो कितना दिन है तरह चलल? ये तरह हमरा बुझाता है 15 दिन से ऊपरे हो गए। हाँ, 21-22 दिन हो गए। तो मालिक छोड़ दिए, फिर आप चले जाइए जैसे जाना हो? हाँ हाँ, वो बोला है कि चले जाओ तुम। हाँ अच्छा, हाँ, तो सरकार तो कह रही कोई दिक्कत तो है नहीं। सरकार से हम बहुत बेखौफ हैं। सरकार से हम बहुत नमूसी में हैं उससे। हाँ हाँ, सरकार कुछ नहीं दे रही है हमको इस समय। हाँ, अच्छा, एक और भाई हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? हम लोग साथ में हैं, दोनों भाई। अच्छा, हाँ, जा रहे हैं घर अपने देवरिया, गोरखपुर जिला। अच्छा, हाँ, तो वहाँ क्या करते थे आप? वहाँ हम हरियाणा में कहाँ थे? हरियाणा में से सेक्टर कितना 46 में थे। वहाँ पे गैस वैस नहीं मिल रहा था। नोएडा में? हाँ, कि नोएडा गुड़गांव में। में? गुड़गांव में, हाँ। वो अच्छा, भाई तो क्या करते थे? सेटरिंग का काम करते थे। अच्छा, हाँ, वहाँ खाना वाना जिसमें वो लकड़ी पर बनाना पड़ता था, गैस नहीं मिला था सर। और क्या बोले? हाँ, इसके लिए जा रहे हैं रूम, अब घर पे। हाँ, क्या करेंगे, नहीं मिलेगा तो कहाँ? यहाँ संभार नहीं हुआ? ना, नहीं संभार हुआ है। तो वैसे तो महानगरों को आप देखेंगे तो महानगरों की जो चमक है उसमें इन्हीं मजदूरों का खून पसीना लगा है, लेकिन जब ऐसे मौके आते हैं, चाहे कोविड का मौका आया या ऐसा थोड़ा भी गैस का क्राइसिस हुआ, तो ये इन मजदूरों को, ये जो महानगर हैं और उनके जो सो कॉल्ड मालिक हैं, क्या बिल्कुल खाना ही नहीं मिल रहा था उधर। और बताइए, 24-24 घंटे में हम लोग भूखे ही रह जाते थे।
खाना ही नहीं मिल रहा था हम लोग को। क्या करेंगे बताइए, मजदूरी करेंगे या खाना नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे हम। तो गैस की दिक्कत आ गई। हाँ, गैस की दिक्कत आ गई। क्या नाम है आपका? प्रीति नाम है। प्रीति कहाँ की रहने वाली हैं? झारखंड। झारखंड की। और यहाँ दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास खीरा बेचती हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो गैस सिलेंडर वाली दिक्कत परेशानी है, बहुत परेशानी तो है। महिलाओं को ही ज्यादा, क्योंकि खाना बनाने का जिम्मा तो आप ही लोग के ऊपर डाल दिया बहुत जाता है। दिक्कत है सर। क्या दिक्कत है? दिक्कत है, यह परेशानी है। लकड़ पर बना रहे हैं, कभी पत्ते पर बना रहे हैं, कभी कुछ पर बना रहे हैं, कभी भाई यहाँ तो मजबूर में है। उसमें से भी क्या गैस नहीं मिल पा रही है? कैसे नहीं मिल मिल रही रहा है? है, कुछ नहीं मिल रहा सर। पहले कैसे किलो मिल पहले जाती तो थी? 200 रुपये मिलते हैं, 120 के मिलते हैं। अब नहीं मिल रहे हैं। 400-500? परेशानी हूँ। कैसे चल रहा है घर परिवार? कैसे खाना पीना लकड़ पर बना बना रहे हैं सर। रहे हैं? 500 रुपया केजी दे रहा है, तब पर में नहीं मिल रहा है। मजबूर है। क्या कहिएगा सरकार से? कुछ कहना चाहेंगी? कह तो रहे हैं कि सस्ता भी कर दो। हमने कहा भाई मजबूर हैं, भूखा रहेंगे, बाल बच्चा के लेके पाल रहे हो, बना रहे हो, क्या करें। क्या नाम है भाई? चंदन कुमार गुप्ता। चंदन, कहाँ जा रहे हो? क्या परेशानी है? क्या परेशानी, जितना कमाऊंगा परिवार न के साथ जा रहे हो? क्यों, परिवार है जितना, आपकी? हाँ जी, जितना कमाऊंगा न उतना गैस 300 रुपये गैस बोलता है, और 500 550 रुपया कमाते हैं। क्या होगा उसमें? कुछ होने वाला है? इससे बढ़िया तो क्या, अपना घर पर रहूँगा, लकड़ी तोड़ के लाऊंगा, उसी में जला के अपना घर के फैमिली के साथ रहूँगा साथ में। क्या इतना कमाने का, यहाँ बाहर उतना दूर से 1200 किलोमीटर आऊँगा, क्या फ़ायदा है आने से? इससे बढ़िया तो क्या कहे, घर जा रहा हूँ, अपना फैमिली के साथ रहूँगा, वहीं रहूँगा। कहाँ गांव घर है तुम्हारा? मुजफ्फरपुर जिला हुआ, थाना औराई हुआ, और आई रूनी सैदपुर। रोनी सैदपुर खरोस्थान। क्या नाम है आपको? संतोषी, तो कहाँ की रहने वाली हैं आप? बिहार के दरभंगा जिला का। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या समस्या परेशानी हुई, क्यों लौट रहे हैं आप लोग सर सामान लेकर? तो गैस के वजह से पहुंच रहे गांव, क्या करूंगा। तो गैस नहीं मिल पा रही है? नहीं तो क्या हो रहा है? अब क्या होगा, नहीं लॉक मिल रही है कि डाल, मिल ही नहीं पा रही, क्या हो रहा है? मिल ही ना रहा गैस, तब तक गांव जा रहा है। चार गैस के 4 हजार बता रहा है, इससे क्या होगा? आदमी मरेगा कि जिएगा? कुछ कहना चाहती हैं सरकार से? यही तो होगा, गैस के दाम कम करो तो सब बाहर में प्रदेश में खटेगा फिर से। यहाँ हम हालांकि अलग अलग लोगों से बात कर रहे थे, वो लोग जो कि एक तरीके से दिल्ली को, गुड़गांव को, हरियाणा या राजस्थान को छोड़ करके जा रहे हैं, मगर बहुत सारे लोग जो हैं वो उनकी ठहरना जो है यहाँ मजबूरी है। सारे 8,000 रुपये वाला आदमी 3,000 का 3,500 का सिलेंडर ब्लैक से लेके कैसे खाएगा रोजी रोटी? इसके 8,000 रुपये किराए। एक बार जो झुग्गी में रहता हो, चाहे किराए पे रहता हो, 3,000 रुपये उसका मकान का किराया, 2,000 रुपये वो अपने 3,000 सिलेंडर के बहेगा, तो मतलब 1,000 रुपये में पूरे महीना राशन पानी कैसे खा लेगा? आप बताओ सर। बहुत छोटे छोटे समस्या, उसका तो सरकार, मोदी सरकार कब हल करेगी? गरीब के लिए कोई सुनवाई नहीं है हिंदुस्तान में। अमीरों को तो भरन दो पैस के पेट। कोरोना आया था तो गरीबी और अमीरी की क्या कोरोना, एक बार सारे गरीब पैदल पैदल, कोई 3 किलो 1,000 मीटर चला गया, कोई 2,000 किलोमीटर के अपने रास्ते, अपने छोटे छोटे बच्चे भूखे हों, कैसे प्यासे हो, कोई गया हो जिंदा ना पहुंचाओ, उसके भी कौन देगा उसका जवाब? कोई नहीं दे पाएगा। ये बताओ, सच्चाई है, ऊपर वाला देख रहा है बस। कोई सरकार नहीं है ईमानदार। सरकार से नहीं चल रहा है, कहीं से चल रहा है बस ऊपर से। बस किस्मत से चल रहा है, वो भगवान है ना, दे देता है एक रोटी खाने को बस। इन्वॉल्व गवर्नमेंट ही है ना, गवर्नमेंट ही तो है कहीं ना कहीं इन्वॉल्व। गवर्नमेंट नहीं है इन्वॉल्व तो 3,000 रुपये का सिलेंडर कैसे हो गया? ब्लैक में सिलेंडर देने वाले क्यों दे रहे ब्लैक में सिलेंडर? शक्ति तो होनी चाहिए ना। 8,000 रुपये कैसे मिल रहा है ब्लैक में? 3,000 रुपये ब्लैक में दे देंगे। ब्लैक में रोकने के लिए गवर्नमेंट तो इसमें इन्वॉल्व है ना। काला बाजारी तो रोकती है, काला बाजारी तो रोकनी चाहिए ना। नोटबंदी क्यों करवाई गई? नोटबंदी क्यों करवाई गई? काला बाजारी रोकने के लिए तो नोटबंदी करवाई गई थी। क्यों गरीबियों को इस्तेमाल किया गया था नोटबंदी के टाइम पे? गरीब तो लाइन में गरीबी तो मरे थे ना। हम जैसे पागल लाइन में हाँ। एटीएम में जाके अपने घर परिवार को लेकर 2,000 रुपए के लिए लाइनों में पागल बन रहे। अमीरों को क्या 2-2 मिनट लोगों ने के अंदर पैसे बदलवा उन लोगों ने पैसे बदलवा लिए। क्यों? क्योंकि उसके पास 1,000 कर्मचारी थे, सबके अकाउंट में पैसे जा चुके थे। सबके पैसे कर्मचारियों के अकाउंट में जा चुके, वो कर्मचारी लाला के दे रहे थे। क्लियर खुला बात है।
गरीब के तो आज भी पीएफ का ही नहीं पता चलता। वो निकालते तो जो पीएफ निकालने में 4,000 रुपए के, अबे 8,000 उसके पीएफ के पैसे, 4,000 तुम ही खा लोगे तो उसका क्या निकलेगा पीएफ? कोई टाइम टेबल पीएफ का नहीं है, मैसेज कोई टाइम पे तनख्वाह नहीं है कि टाइम पे अकाउंट में सैलरी आनी चाहिए। कहाँ है ये सब कुछ? लोग तो बात है बड़े बड़े। तुम्हारी तो तबीयत वैसे ही खराब लग रही है, तुम ये जो आंख पीली हो रखी है तुम्हारी, पीलिया विलिया तो नहीं हो गया है? पीलिया उलिया नहीं हुआ, मेरी तबीयत ही खराब। शुरू से ऐसे ही है। ऐसे ये बताओ तुम्हें भी गैस वैस की कोई परेशानी हो रही है कि सब चंगा है? लकड़ी ला के तो जला रहे हैं चूल्हा। सर जी गैस तो है घर में, लेकिन मेरे पेट में दिक्कत है गैस की। क्या? गैस ही नहीं मिल पा रही तो उसी से भरो फिर। गैस सर नहीं मिल रही है, हकीकत ये है। गैस ब्लैक से 3,000 4,000 कोई 5,000 तक रेट आया है हमारे पे, 5,000 तक नहीं मिला। अगर आप सच्चाई मीडिया हो ना, लेकिन मानो जितने आप और लंबाई चौड़ाई में आप तो आईपीएस कमिश्नर बनते हैं, क्योंकि आप दिल्ली सूरत है, क्योंकि ईमानदार आदमी हो। और बताओ, क्योंकि आप पढ़े लिखे, हम तो अनपढ़ आदमी, हम तो क्या बता रहे हैं आप? अरे भैया गैस इतना महंगा क्यों हो गया? हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, इतना गैस महंगा क्यों हो गया? इंसान क्या करे बताओ? लकड़ी गैस जहाँ से आती है उन देशों में युद्ध हो रखा है, और युद्ध की स्थिति से उसमें भारत का भी कुछ न कुछ एक तरीके का इन्वॉल्वमेंट है, लेना देना है, उसका स्टैंड बहुत क्लियर नहीं रहा, तो आना जाना जो है रुक गया है। कब तक ठीक होगा भैया बताओ? कब तक तो कोई ठीक नहीं है। तो हमारे कहा आप काम करिए, लकड़ी हमें तोड़ के दिए, गरीबों को हम उससे खाना बनाएंगे। क्या बात है सरकार की? जो सीपी के अंदर इतने सारे रेस्टोरेंट वगैरह और वीआईपी होटल चल रहे हैं, उनके लिए गैस की सप्लाई कहाँ से आ रही है? बताओ वो कैसे चल रहे हो? लाखों करोड़ों डेली का पर डे कमा रहे हैं, उनके लिए सप्लाई कहाँ से? और गरीब इंसान की रोटी क्यों नहीं बन पा रही है? रीजन बताओ एक। तो समझिए कि इन मजदूरों की बात को देखते सुनते हुए ये भी समझिए कि ये जो हम खड़े हैं वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। इसी के इर्द गिर्द सारे पॉश होटल्स, रेस्टोरेंट्स, सारी बड़ी बड़ी सीपी आपको दिखाई पड़ेगा। हालांकि ये अपने तरह की सच्चाई भी है कि जो कमर्शियल गैस सिलेंडर्स हैं उनकी जिस तरीके से आपूर्ति रोकी गई है, उसके बाद सब लोग डोमेस्टिक गैस सिलेंडर्स पर शिफ्ट हो गए हैं। और डोमेस्टिक गैस सिलेंडर्स जहां तहां जिस तरीके से 3,500, 3,600, 5,000 तक में ब्लैक मिलने लगे हैं। अभी हमारे साथी जिन्होंने कैमरा पकड़ रखा है, दिल्ली में ही रहते हैं, अभी उन्होंने आज ही 35-3700 रुपए में गैस सिलेंडर मंगाई है। तो जिनके पास पैसे होंगे वो तो मंगा सकते हैं, मगर वो मजदूर जो हमें दिल्ली रेलवे स्टेशन और उसके इर्द गिर्द टकराए, वो सारे वो लौट करके अपने घरों की और गांव घर की ओर लौट रहे हैं। क्योंकि कोविड ने जिस तरीके से इस पूरे सिस्टम का पर्दाफाश किया था, फिर से इस क्राइसिस ने भी ठीक लगभग वैसा ही कर दिया है। तो ये सारी बातें उनकी आप सबों तक पहुंचे। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in